सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फॉर क्लास 10th। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 5 ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसका नाम है HTML बेसिक्स। आज की वीडियो में हम लोग कुछ नए टैग्स का यूज़ करके कुछ अच्छा सा डिज़ाइन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि पिछली वीडियोस में हम लोगों ने ये सारे टैग्स कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने इनमें से किसी को नहीं देखा यार, किसी में डाउट है तो उसमें जाके देख सकते हैं। उसके बाद आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ये सारे टैग्स जो कि आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। उसके बाद स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेंटर टैग। अब सेंटर टैग का वर्क बेसिकली क्या होता है, तो इसका बेसिकली वर्क क्या होता है कि ये सेंट्रलाइज करता है, यानी कि सेंटर में लाता है कोई भी टेक्स्ट या पैराग्राफ। तो सबसे पहले हम लोग अपनी एक फ़ाइल बना लेते हैं HTML की। उसके लिए हम लोग ओपन करेंगे नोटपैड। तो हम लोगों ने अपना नोटपैड ओपन कर लिया है। अब हम लोग इसमें कुछ कोड लिखेंगे जो कि आपकी HTML का स्ट्रक्चर कोड होता है। तो हम लोगों ने जो अपना HTML का स्ट्रक्चर कोड होता है उसको लिख लिया है। मैंने ये पिछली वीडियो में भी बनवाया था, उसके पहले वाली वीडियो में भी बनवाया था। तो मैं इसलिए बनवाता हूँ हर बार कि आपको ये याद रहे। ये रटना नहीं है बट आपको याद रहना चाहिए, वरना आपके एग्ज़ाम में मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे अपना बॉयलर प्लेट कोड लिख लिया है। आप पहले हम लोग इसमें एक पैराग्राफ लिख लेते हैं। ठीक है, सो बेसिकली लिख लेते हैं दिस इज नंदेश कुमार। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले सेव कर लेते हैं। Ctrl+S प्रेस करेंगे तो हम लोग गलत फाइल में हैं। यहाँ पे मैंने एक इमेज ओपन की थी इस वजह से। तो पहले हम लोग उसको कॉपी करते हैं और दूसरी फाइल बनाते हैं इसको, और वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब हम लोग उसको सेव करते हैं और हम लोग इसको डेस्कटॉप पे सेव करेंगे। यहाँ पे फाइल का नाम देंगे और इसको एंटर प्रेस कर देंगे। ठीक है, तो अगर आप लैपटॉप पे नहीं हैं, अपने फ़ोन पे हैं, या फिर आपके पास लैपटॉप नहीं है, तो मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें कि मैंने बताया आपको कि आप मोबाइल में कोडिंग कैसे कर सकते हैं। HTML की हो चाहे वो CSS की हो, तो आप उसको जाके देख सकते हैं और मालूम पड़ जाएगा आपको कि हम लोग लैपटॉप की जगह मोबाइल में कोडिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने सेव कर लिया है। इसके बाद हम लोग इसको मिनिमाइज़ करते हैं और फिर हमारी ये फाइल ओपन हो गई है। ठीक है, आ गई इधर। तो हम लोग ब्राउज़र ओपन करते हैं अपना, और उसके बाद यहाँ पे प्रेस करते हैं Ctrl+O। उसके बाद हम फाइल ओपन करते हैं तो हमारी ये फाइल ओपन हो गई है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जो हमारा टैग है वो किसी भी टैग के अंदर नहीं है। जो हमारा पैराग्राफ है वो किसी भी टैग के अंदर नहीं है, ये एकदम फ्री टेक्स्ट है। ठीक है, तो उसके लिए हम इसको पैराग्राफ के अंदर बंद कर देते हैं। ठीक है, हम लोगों ने इसको पैराग्राफ के अंदर बंद कर दिया है। अब हमको इस टेक्स्ट को सेंटर में लाना है। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि हम लोगों ने एट्रीब्यूट सीखे थे, तो इसका यूज़ करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे एट्रीब्यूट लगाएंगे अलाइन, और फिर इसको कर देंगे जस्टिफाई, और इसको Ctrl+S करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। उसके बाद ये हमारा सेंटर में आ जाएगा। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे सेंटर वाला। ठीक है, यहाँ पे जस्टिफाई वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने आपको बताया भी था पिछली वीडियो में। तो ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, एग्ज़ाम में। उसके बाद इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ तो ये सेंटर में आ गया। ठीक है, बट आपके पास कोई ऐसा टेक्स्ट है जो कि पैराग्राफ नहीं है। हम लोग उसको सेंटर में कैसे लाएंगे तो वो देखना है हम लोगों को, क्योंकि जो हमारा सेंटर टैग है उसका वर्क यही होता है कि वो टेक्स्ट को सेंटर में लाता है।
ठीक है। तो उसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम लोग कोड रन करते हैं। तो इसमें वर्क कैसे करना है, पहले हमको लिखना है सेंटर, उसके बाद जो भी आपका कंटेंट सेंटर में लाना है उसको लिखना है, उसके बाद सेंटर क्लोज कर देना है, ठीक है। तो हम लोग जाते हैं अपनी कोड एडिटर में और वहाँ पे इस पैराग्राफ को कॉपी करते हैं और इधर ही पेस्ट कर देते हैं। अब हमको इसको सेंटर में लाना है, तो इसको हम लोग क्लोज कर देंगे सेंटर टैग के अंदर, ठीक है। पहले मैंने क्लोजिंग टैग बनाया, उसके बाद ओपनिंग टैग और कंट्रोल एस प्रेस करेंगे और ये सेव हो जाएगा। और जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये भी आपका सेंटर में आ जाएगा। बट आप गौर करेंगे कि हम लोगों ने इसमें कोई भी एट्रीब्यूट यूज़ नहीं किया, ना पैराग्राफ टैग यूज़ किया, ठीक है, ना पैराग्राफ टैग यूज़ किया, ना कोई एट्रीब्यूट यूज़ किया। तो यही बेसिकली वर्क होता है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखना, ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, कि हम लोग अगर अलाइन एट्रीब्यूट का यूज़ ना करें तो हम लोग कौन सा टैग लगा सकते हैं टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए, आपके में ऐसे पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टैग है वो देख लेते हैं। जैसे कि अब हम लोग कुछ एक्स्ट्रा टैग्स पढ़ेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में एमसीक्यूज़ में ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बोल्ड टैग, उसका वर्क क्या होता है वो भी देखेंगे। उसको यूज़ करने के लिए यहाँ बताया गया है कि कैसे करना है, ठीक है। उसका क्लोजिंग टैग भी होता है और ओपनिंग टैग भी होता है, यानी कि वो एक पेयर टैग है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इटैलिक टैग, जिसको हम लोग आई से लिखते हैं, उसके पास ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों टैग हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अंडरलाइन टैग। तो देखते हैं इसका वर्क क्या होता है। जैसे कि आपके पास यहाँ पे एक इमेज है जिसमें कि मैंने चारों को एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तीनों को, ठीक है। सबसे पहली लाइन में आपके पास एक नॉर्मल टेक्स्ट है जो कि पैराग्राफ टैग का यूज़ करके हम लोगों ने बनाया है। उसके बाद एक टेक्स्ट है जिसमें कि एक पॉइंट हाईलाइटेड है। आपको कई बार ऐसा लगेगा कि इसको हाईलाइट होना चाहिए था, तो उस वजह से आपके पास यहाँ पे एक पॉइंट हाईलाइटेड है, ठीक है। उसके बाद एक जो टेक्स्ट है वो थोड़ा आपने देखा होगा कि कभी कभार अपनी बुक में कि कोई टेक्स्ट एकदम टेढ़ा होता है, वो कैसा होगा वो भी देखेंगे। उसके बाद कई बार क्या होता है, कई बार अंडरलाइन होती है टेक्स्ट के बाद, वो भी देखेंगे। और फिर हम लोग एक और देखेंगे जो कि ये और ये सेम है, फर्स्ट सेकंड और लास्ट वाला सेम है दोनों, ठीक है। तो उसमें डिफरेंस क्या है वो भी देख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो उसके लिखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने कोड लिखेंगे नहीं, हम लोग डायरेक्ट आपको दिखा देंगे इमेज से, जिससे कि आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एक नॉर्मल पैराग्राफ है और यहाँ पे आपको आउटपुट दिखेगा। यहाँ पे जो है ये हमारा कोड है और यहाँ पे आपका आउटपुट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे पैराग्राफ टेक्स्ट लगाया, पैराग्राफ टैग लगाया, उसके अंदर लिखा दिस इज नंदेश कुमार और पैराग्राफ टैग क्लोज कर दिया है। तो आपका जो आउटपुट है वो कुछ ऐसा आया। उसके बाद पैराग्राफ फिर से हमने लिखा और हम लोग बीच वाला जो लेटर था उसको थोड़ा हाईलाइटेड करना था, उसकी वजह से हम लोगों ने वहाँ पे लगाया बोल्ड टैग, ठीक है। इसको बोलेंगे बोल्ड टैग, ठीक है। तो यहाँ पे ये हाईलाइटेड हो गया है। उसके बाद हम लोग को टेढ़ा करना था तो हम लोगों ने लगाया इटैलिक टैग, ठीक है। आई मतलब इटैलिक टैग, जो भी आपको टेढ़ा करना है उसके बाहर आपको आई टैग लगाना है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि अंडरलाइन करनी है तो यू मतलब अंडरलाइन टैग का यूज़ किया, जिसको अंडरलाइन करना है उसमें हम लोगों ने ये लगा दिया है, ठीक है। उसके बाद जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम है या फिर आपका स्कूल के जो एग्ज़ाम है, आपके प्री बोर्ड हैं, वहाँ पे क्वेश्चन आता है ज़्यादातर कि जो बोल्ड टैग है उसकी जगह हम लोग कौन सा टैग यूज़ कर सकते हैं। तो उसका आंसर होता है स्ट्रॉन्ग टैग, क्योंकि स्ट्रॉन्ग टैग देखिए आप सेम वैसा ही आ रहा है, इसका जो आउटपुट उसका भी आउटपुट सेम है वैसा ही आ रहा है, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि बोल्ड टैग की जगह हम लोग स्ट्रॉन्ग टैग भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि द अनदर वे टू डू टेक्स्ट बोल्ड, तो उस केस में क्या होगा कि आपको स्ट्रॉन्ग टैग या फिर बोल्ड टैग में से आपको ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है। या पूछ लिया जाएगा कि बोल्ड टैग की जगह हम लोग कौन सा टैग यूज़ कर सकते हैं या स्ट्रॉन्ग टैग की जगह हम लोग कौन सा टैग यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा है, आप इसको अपनी जो नोटपैड है उसमें कर सकते हैं। तो मैंने दिखा दिया आपको, ठीक है, क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो गया हम लोगों को करते करते, तो वो अब हम लोग थोड़ा टाइम कम वेस्ट करेंगे, हम लोग फोकस करेंगे ज़्यादातर कि जल्दी जल्दी हम लोग अपना जो सिलेबस है उसको ख़त्म करें। तो सबसे पहले हम लोगों ने देख लिया है
उसके बाद अब क्या करेंगे, अब आपको बनानी है कुछ ऐसा, जैसे कि आपको देख रहे हैं ऐसा फार्मूला लिखा है। अगर आपको ये बनाना है अपनी HTML या CSS की जो फाइल है उसमें आपको एक फार्मूला लिखना है ऐसे, ठीक है। तो उसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग उसको एक बार लिख के देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख के देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं लिखने की, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ x प्लस वाई, फिर यहाँ पे होल स्क्वायर वाला ब्रैकेट लगा देंगे और यहाँ पे भी लगा देंगे, ठीक है। अब हम लोग 2 लिखेंगे इधर स्क्वायर करने के लिए, तो वो 2 लिखेगा नहीं ऊपर, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे 2 टैग का नाम, जो कि सबसे पहले है सुपर स्क्रिप्ट और दूसरा है सबस्क्रिप्ट। तो उसको देख लेते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे मैंने दिखाया है, ठीक है। तो जो ऊपर वाला हम लोगों ने टेक्स्ट आया है, ऊपर वाला जो x प्लस वाई स्क्वायर के ऊपर जो टेक्स्ट है 2, और यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, उसको लाने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे सुपर स्क्रिप्ट, यानी कि सुपर मतलब ऊपर, ठीक है। सुपर से भी ऊपर देखा है ना टैलेंट, इंडियाज़ गॉट टैलेंट देखा है ना, उसमें बोलते हैं सुपर से भी ऊपर। तो वो आपको अगर सुपर से ऊपर लाना है तो हम लोग यूज़ करेंगे सुपर स्क्रिप्ट टैग का। अगर नीचे लाना है तो सबस्क्रिप्ट, ठीक है। क्या करेंगे, सबस्क्रिप्ट। तो अब देख लेते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग जैसे कि 2 टैग हैं, एक सुपर स्क्रिप्ट एक सबस्क्रिप्ट, ठीक है। सुपर स्क्रिप्ट जैसे लिखा जाता है वो आपको यहाँ पे दिखाया गया है कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले हमको लिखना है SUP एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर, फिर क्लोज कर देना है इसको, ठीक है। उसके बाद जो सबस्क्रिप्ट है उसको आपको ऐसे लिखना होता है, और फिर जैसे कि आपके पास मैंने जो अभी आपको बताया है कि अगर आपको x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखना है तो सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा x, जो भी आपका फॉर्मूला है उसको लिख लेंगे पहले थोड़ा रफली, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जो भी वैल्यू आपको ऊपर लगानी है उसको आपको सुपर टैग के अंदर लिखनी है, ठीक है। और जो वैल्यू आपको नीचे लगानी है वो आपको सबस्क्रिप्ट टैग के अंदर रखना है, ठीक है। यहाँ पे जो आपका B है वो कैपिटल लेटर में है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप स्मॉल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वरना आपको लगे कि ये नेसेसरी है तो आपको ये चिंता नहीं लेनी है, ठीक है। तो इसको अब हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल वे में देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों को अपना जो 2 है उसको ऊपर लेके जाना है। तो क्या करेंगे हम लोग, सुपर मतलब सुपर से भी ऊपर आपको ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है, बच्चे भूल जाते हैं। तो सूप लिखेंगे इसमें अंदर, और फिर हम लोगों को 2 ऊपर लेके जाना है, तो ये 2 लिख देंगे इधर, ठीक है। और इसके बाद इसको क्लोज कर देंगे, वरना क्या होगा ना, जो आपका जितना भी टेक्स्ट होगा वो सब भी ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो क्लोज करना जरूर रहता है, ठीक है। उसके बाद क्लोज हो गया। अब पहले हम लोग इतने का आउटपुट देख लेते हैं, ठीक है। इसको सेव करते हैं हम लोग, तो आप देखेंगे यहाँ पे आ जाएगा, ये देखिए आ गया है। तो वैसे हम लोग कर सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो टैग होता है सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, ये आपके एग्ज़ाम में हर साल पूछा जाता है, हर साल, ठीक है। हर साल 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इसमें, 2 वो हर साल पूछे जाते हैं। तो आपको ये एकदम ध्यान रखना है, कभी H2O पूछ देगा, कभी इक्वल MC² पूछ लेगा, ये सब कुछ पूछ लेता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना अपने बात, ठीक है। ये एकदम ध्यान रखना, बता दे रहा हूँ मैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये, इस वजह से। इसके बाद हम लोग लिखेंगे x² प्लस y² होता है ना, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो इस वजह से हम लोग लिखेंगे x² प्लस y², ठीक है। x लिखेंगे, उसके बाद हम लोग इसी को कॉपी कर लेंगे, क्योंकि आप लोग स्मार्ट टीचर के बच्चे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग कॉपी करेंगे वापस से, ठीक है। और फिर यहाँ पे लिखेंगे प्लस y v, कंट्रोल V कर दिया, फिर से प्लस, फिर 2xy, ठीक है। इसको हम लोग सेव करते हैं कंट्रोल S से, और वापस से जाते हैं विंडो में अपनी आउटपुट वाली में, और यहाँ पे सेव करेंगे। तो ये देखिए आपका फार्मूला बनके रेडी हो गया है। ऐसा ही आपको करना है H2O का। तो H2O का कैसे करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले H, फिर लिखेंगे सब SUB, फिर उसके बाद 2 लिखेंगे, उसके बाद स्लैश, फिर सब,
और इसको सेव करेंगे। बट उससे पहले हम लोग ओ भी लगा देते हैं, क्योंकि ओ भी लगता है ना H2O में। ओ लगा दिया। इसको पहले मैं बड़ा करता हूँ, ठीक, ओ को, एच को भी बड़ा करता हूँ, क्योंकि ऐसे गलत हो जाता है, अगर आपको पता होगा तो। ठीक है, इसको सेव करते हैं। तो ये H2O आ गया है। ठीक है, ये हम लोगों ने सीख लिया है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो पूरा टैग है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा सब कुछ कैसे करना है। उसके बाद जो हमारी वीडियो यहीं पे एंड होती है। अगर आपको एक वर्क देता हूँ मैं, आपको Na2SO4 इसका आपको कोड मुझे कमेंट में लिख के देना है। ठीक है, Na2SO4 का लिख के देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।